हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनलाइटमेंट स्टडी पॉइंट। मैं नीरज कुमार आपके सामने ज्योग्राफी का एक छोटा सा चैप्टर का जिक्र करने जा रहा हूँ, जो कि आजकल काफ़ी चर्चों में है। चक्रवात आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। चक्रवात आजकल जानना सभी के लिए जरूरी हो गया है, मतलब कि बार बार इंडिया में बर्फबारिता सी लगी हुई है चक्रवात की। अभी ताउते आया, इसके बाद तुरंत अभी ताउते ख़त्म हुआ ही नहीं था कि यास की पूर्व की बंगाल की खाड़ी में इस जाहिर किया गया है कि आईएमडी की तरफ से कि यास आ सकता है और लो प्रेशर कल से ही यानी कि 22 तारीख से ही क्रिएट होने वाला है। सो हम जानते हैं, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जानना पड़ता है पहले, जैसे कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर, चक्रवात की आँख और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो छोटे छोटे आपको सबसे पहले इसमें जानना जरूरी होता है कि हवाएं चलती कैसे हैं। पहले हवाएं जानेंगे तभी तो चक्रवात की बात करेंगे। चक्रवात कुछ नहीं होता है, चक्रवात बस हवा का चारों ओर चक्कर लगाना ही चक्रवात कहते हैं। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर तक हो सकता है। जब सुपर साइक्लोन आता है तो इसको 25 तक भी जा सकता है। इसलिए इसको हम पहले जानते हैं कि हवा चलती कैसे है। सबसे पहले सनलाइट, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सूर्य हैं, सूर्य हमेशा 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी टिल्टेड है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। इस कारण से सूर्य का यहाँ पे बराबर प्रकाश पड़ते रहता है, जिसके कारण से बराबर प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ क्या होता है, हमेशा तापमान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से यहाँ के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है और गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है और 0 डिग्री से उठ के यानी विषुवत रेखा से उठ के 30 डिग्री के पास ये हवाएं बैठती हैं। यानी क्या होता है, जब भी धरती पे कोई भी मतलब मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं कि जैसे कोई गर्म हो रहा है, ये जल राशि है या पृथ्वी या धरती कुछ भी मान लीजिए, जब भी सनलाइट इसमें पड़ेगा, सनलाइट पड़ने के बाद यहाँ इसके संपर्क में आने वाला वायु जो होगा वो हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद जो गर्म हवा होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और ऊपर के उठने के बाद जैसे जैसे उस ऊपर जाता है फिर ये धीरे धीरे ठंडा होता है और कहीं बैठता है। और इसको फील करने के लिए जो हवाएं आती हैं, यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ये फिर इधर से जो हवाएं आती हैं ये सब हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं, यानी कि लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बार बार ये हवाएं बहेंगी आपको। और ये जो चक्रवात होता है दो तरह का होता है, एक उष्णकटिबंध में और एक शीतोष्ण कटिबंध में। यानी कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, यहाँ का जो है उष्णकटिबंधीय कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर विषुवत रेखा पर तो ऑलवेज हमेशा यहाँ पे धूप मिलते रहता है, जिसके कारण से यहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। और इसके ऊपर जो होता है ये उष्णकटिबंध इतना दूर बोला जाता है, और इसके ऊपर जो होता है यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध होता है, यानी कि 0 से 30 डिग्री उष्ण और 30 से 65 डिग्री शीतोष्ण बोला जाता है। शीत और उष्ण दोनों मिलके शीतोष्ण, और इसके ऊपर 65 से 90 के बीच में शीत कटिबंध बोला जाता है, जो कि ध्रुव पे जाके बन जाता है। तो इसी कारण से जैसे कि यहाँ पे हमेशा देखिए, हमेशा विषुवत रेखा पे लो प्रेशर बना रहता है। विषुवत रेखा पे लो प्रेशर बने रहने के कारण हमेशा, और इंडिया जो है उष्णकटिबंध में आता है, क्योंकि इंडिया का जो है 8 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 25 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण इंडिया में बार बार ये चक्रवात का बर्फबारिता बना रहता है। इस कारण से हमें ये जानना ज़रूरी है कि चक्रवात आते कैसे हैं और
क्यों ऐसा होता है, चक्रवात में क्या क्या होता है, यह भी जानना जरूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री है वहाँ से हवाएं चलती हैं और यहाँ पे सन के कारण हमेशा हीट होता है और हीट होते रहता है और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ये जो हवाएं हैं ये ऊपर की ओर उठती हैं और 30 डिग्री के पास आके बैठती हैं, ऊपर और नीचे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। इसमें ये होता है कि 30 डिग्री के पास क्यों बैठती हैं कि हवा ऊपर गया, कहीं ना कहीं जाकर वो गर्म हवा ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद हवाएं भारी हो जाती हैं और भारी होने के बाद फिर वो बैठने लगती हैं। तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है और यहाँ पे 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर होता है। तो विंड का सिस्टम क्या है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलेगी, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये जो रेड से दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही, यानी कि 30 डिग्री से हवाएं 0 डिग्री की ओर चलती हैं। और यहाँ यह हमेशा व्यापारिक पौने, इनका नाम व्यापारिक पौने भी दिया जाता है। और इसी कारण अब इसमें हमको समझने में मदद करेगा कि चक्रवात होता क्या है, चक्रवात आता कैसे है। तो यहाँ हमने पहले से बना रखा है। चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में आता है, यानी कि इंडिया के सापेक्ष में जो आता है वो होता है, वो ऑलवेज एंटी क्लॉक होता है। और क्या होता है, एक मान लीजिए यहाँ पे ये आँख है, ये जो है आँख है, चक्रवात की आँख है। और हमेशा उत्तरी गोलार्ध में जो है चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए जाता है। ये आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, मगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत की जिक्र हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखना अति महत्वपूर्ण होगा कि भारत में आखिर क्यों ऐसा होता है और क्यों चक्रवात बार बार आते हैं और क्या होता है। तो अभी खासकर ये अप्रैल से लेकर नवंबर तक के दिनों में ही ऐसा होता है। सन का लीजिएगा तो सन का मतलब 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जो कि मान लीजिए 23 मार्च से लेकर चले 23 मार्च से 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। 23 तारीख को दिन और रात बराबर होता है। उसके बाद 21 जून से 22 सितंबर, जो कि फिर 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। और फिर 22 सितंबर से यहाँ पे 22 दिसंबर तक, जो कि सबसे छोटा दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध का होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है। और फिर अवस्था एक बनता है 22 दिसंबर टू 23 मार्च, यहाँ फिर दिन और रात बराबर हो जाता है। और यही मूवमेंट बराबर चलते रहता है, कर्क रेखा टू मकर रेखा, मकर रेखा टू कर्क रेखा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और ये जो है चक्रवात हमेशा 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और नीचे छोड़ के, यानी कि मध्याह्न रेखा यानी विषुवत रेखा को छोड़ के 5 से लेकर 15 यानी 5 से लेकर 30 उत्तरी गोलार्ध उष्णकटिबंधीय आते रहता है। और यहाँ भी ये हमेशा, और उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ मार्च से लेकर दिसंबर तक के बीच ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इंडिया का लोकेशन इसी के बीच आता है, इसलिए इंडिया में बार बार ये चक्रवात आते रहते हैं। इस कारण से फिर हम यहाँ पे एक बताना चाहते हैं कि जो और एक चक्रवात होता है, जैसे कि यहाँ पे तापमान बढ़ते यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पे जो चारों तरफ इसके हवाएं एक साथ, यानी कि जो जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं मूवमेंट करती हैं और यहाँ पे आके चक्कर खाने लगती हैं, जिसके कारण से चक्कर खाते खाते यहाँ पे ये बीच वाला जो होता है, जो लो प्रेशर होता है और जिसे आँख बोलते हैं, वहाँ पे हवा शून्य होती है यहाँ पे, और बीच में केंद्र में पहुँचती ही नहीं है और चक्कर लगाते जाती है,
यानी कि घूमना उसका चालू हो जाता है। एक तो अपने यहाँ ऐसे घूम रही है और फिर घूर्णन कर रही है, यानी कि फिर दिशा कोई तय करेगी। और ये हमेशा दिशा कैसे तय करती है, यानी कि 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच ये चलती है पूरब से पश्चिम, यानी व्यापारिक पवनों के साथ। और फिर 15 डिग्री से 30 डिग्री में ये चलती है ध्रुव की ओर, यानी कि यहाँ ध्रुव की ओर, ऊपर ध्रुव, इसमें चलेगा दक्षिण में तो नीचे ध्रुव, ये हो गया। और फिर 30 से जो ऊपर जाएगा फिर जाके फिर पश्चिम की ओर जाना स्टार्ट होता है। तो इसलिए आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी चक्रवात आता है तो वो अपना मूवमेंट उसका पहले आप देखिएगा कि कितने अक्षांश के बीच है, उतने अक्षांश के बीच ये अपना जिसका ये पहले से ही निर्धारित है वैसे ही चलता है। जैसे कि 5 से लेकर 15 तक पश्चिम की ओर ऐसे चलेगा, और फिर 15 से 30 में जाएगा तो ध्रुव की ओर जाएगा और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार ये चलता है। और इसका कारण जैसे कि अभी ताउते जो आया था वो हमारे यहाँ लक्षद्वीप के पास, इंडिया का यदि मैप लीजिएगा तो इंडिया के मैप में यदि आप इंडिया का मैप लीजिएगा तो इंडिया के मैप में यहाँ लक्षद्वीप के पास स्टार्ट हुआ था, और लक्षद्वीप के ऊपर से स्टार्ट हुआ था और इस तरफ बढ़ा और जाके गुजरात के तट से टकराया। और काफ़ी हमेशा इसमें देखने को मिलता है कि जब भी तूफ़ान आती है, जब भी साइक्लोन आता है, तो ये हमारे तटीय इलाकों को ही प्रभावित करता है, क्योंकि तूफ़ान का संबंध हमेशा तटीय इलाकों से ही होता है। बाकी बीच वाले क्षेत्र में कुछ जान माल का नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे जान माल का नुकसान होता है, जिसका अब तो काफ़ी आसान हो गया है। चक्रवातों का मतलब पता लगाने कम से कम 48 घंटे पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि हमारे मछुआरे भाई या चाहे जो भी लोग समुद्र के मछली मारने गए हैं या फिर अपने किसी काम से गए हैं तो वापस लौट आएँ। ऐसा नहीं होने पर बहुत सारा हानि हो सकता है, और इसकी अनदेखी करने पर भी बहुत सारा जोखिम उठाना पड़ता है। तो भारत के सापेक्ष में ये, और यहाँ पे इसको कह सकते हैं आप कि ये इधर से इधर मूवमेंट कैसे किया। तो यहाँ पे हमारा मरुस्थल है जो राजस्थान का है, और यहाँ इससे भी सख्त लो प्रेशर यहाँ पे बनता है, लो प्रेशर बनता है, और जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर को आकर्षित करता है। इस कारण से ये यहाँ आके राजस्थान में भी खूब बारिश कराया है, और उसका असर हमारे तरफ भी देखने को मिला है। और इसके बाद अब जो नया बन रहा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के थोड़ा सा ऊपर बन रहा है यश तूफान, और ये हमारा चक्कर काटते हुए उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है, जो कि पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे 22 तारीख को लो प्रेशर देखा जा रहा है, और 26-27 को ये मूवमेंट करते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और आके उड़ीसा के तट से टकराएगा। और सुपर साइक्लोन कब हो जाता है? ये सुपर साइक्लोन तब हो जाता है जब ये इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, यानी कि 150 से ऊपर या 225 तक जाता है तो उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। उड़ीसा में एक बार इतने ज़्यादा तो जितना ज़्यादा विंड पावर होता है, मतलब कि स्पीड होता है, उसके अनुसार इसको हम निर्धारित करते हैं। तो सुपर साइक्लोन बोला जाता है जब इसका ज़्यादा स्पीड हो तब। और जो ये चक्रवात होता है हमेशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक घूमता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध मानिए यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है। और ये क्यों होता है, इसके लिए एक है कोरियोलिस बल काम करता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो बाएं से दाएं की ओर घूमती है